हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं जयदीप त्रिवेदी आज के हमारे लेक्चर में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर नंबर 3 के 1 से 4 श्लोक का अभ्यास किया था। आज हम ये जो 5 से 8 श्लोक है इसका अभ्यास करेंगे और इसी के साथ ये काव्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद इसका जो होमवर्क है इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप होमवर्क भी इसमें से देख के कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम सीधी ही बात करते हैं श्लोक नंबर 5 के बारे में, जो इस प्रकार है। पाठशालां समं मित्रैः गच्छ पाठं तथा पठ एवं समादिशत पुत्रं तातः पुत्रहिते रतः। तो यहाँ तातः का मतलब होता है दोस्तों पिताजी। जो पिता है वह अपने पुत्र को ये सीख देते हैं कि तू अपने मित्रों के साथ जो स्कूल है वहाँ जा, पाठशाला पे जा। तो इसलिए यहाँ दोस्तों उसे बताया गया कि तू अपने दोस्तों के साथ पाठशाला जा और पाठशाला में जाके यानी कि स्कूल पे जाके कुछ अभ्यास कर। तो पुत्र हिते रतः तातः यानी कि पुत्र के हित, पुत्र का जो अच्छा सोचते हैं, जिसके दिमाग में दिल में हर वक्त पुत्र का हित बैठा हुआ है, ऐसे पिता अपने पुत्र को ये आदेश देते हैं कि तू अपने दोस्तों के साथ पाठशाला जा और वहाँ जाके अभ्यास कर। तो इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को ये संदेश देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं इसका ट्रांसलेशन, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर की भी हम साथ में बात करते जाएंगे। कहते हैं कि गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड्स एंड लर्न लेसन। द फादर हु वॉज एंग्रोज का मतलब होता है दोस्तों लीन, तल्लीन, रत। एंग्रोज इन द वेलफेयर का मतलब होता है दोस्तों हित, कल्याण। वेलफेयर ऑफ हिज सन इंस्ट्रक्टेड हिम दिस वे। तो अपने पुत्र को दिस वे यानी कि इस प्रकार से वे कहते हैं। वैसे इसका सिर्फ ट्रांसलेशन में आपके सामने पेश करता हूँ, अब मैं इसका जो मीनिंग है वह नहीं कहूँगा। गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड्स एंड लर्न लेसन। द फादर who was grows in the welfare was his son instructed him in this way। तो इस प्रकार एक पिता ने अपने पुत्र को आदेश दिया, उसे एक सीख दी आदेश के तौर पर। तो ये हुआ इसका ट्रांसलेशन दोस्तों। इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि कीदृश तातः पुत्रम समादिशत। कीदृशः तातः पुत्रम समादिशत। देखिए दोस्तों, ये संस्कृत क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर भी संस्कृत में ही लिखना है। तो पुत्र हिते रतः तातः, इसका आंसर आएगा पुत्र हिते रतः तातः पुत्रम समादिशत, यानी कि पुत्र के हित में रत पिता ने पुत्र को आदेश दिया। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। और ट्रांसलेशन में मैंने बोला ही है कि यदि आप पोएम के 4 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये जो काव्य है इसमें से मैं आपको 100% बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ कि ट्रांसलेशन पूछा ही जाता है। यदि आपने ये जो 8 श्लोक है अच्छे से तैयार कर लिए तो आपका 4 मार्क का जो प्रश्न है वह आसानी से हल हो जाएगा और 4 मार्क आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो संस्कृत क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ से बात करूँगा दोस्तों ग्रामर के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ जो पहली पंक्ति है इसमें दूसरा और तीसरा शब्द है समम मित्रे है। तो गुजराती में इसका मतलब दोस्तों होता है मित्रों नी साथे। तो जो भी आप गुजराती में पढ़ते हैं विभक्ति, तो आप कहेंगे कि नो नी नूना मित्रों नी आयु। तो नी होने से होता है षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, मगर यहाँ दोस्तों षष्ठी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मित्रों नी छे एनी आगळ शुं छे, साथे वो शब्द छे और इसलिए यहाँ समम शब्द दिया गया है। समम मित्र है छे और समम सार्धम और सह
ये तीनों शब्दों के साथ दोस्तों हमेशा के लिए याद रखना तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए जिस प्रकार राम का तृतीया बहुवचन रामे है होगा, उसी प्रकार मित्र का होगा मित्रे है। जैसे रामे है वैसे ही मित्रे है। तो ये हो गया तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप। और हमारी जो पेपर पैटर्न है दोस्तों, इसमें हमें ग्रामर में उपपद विभक्ति का एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका 1 मार्क है। तो यहाँ ये उपपद विभक्ति का भी प्रश्न है दोस्तों कि समम आने से कौन सी विभक्ति लगेगी। तो समम आने से दोस्तों तृतीया विभक्ति होती है। पाठशाला समम रिक्त स्थान गच्छ, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पाठशाला समम खाली जगह गच्छ, तो इसमें आपको रिक्त स्थान के नीचे 3 ऑप्शन दिए होते हैं, मित्र हो, मित्रम या मित्रे है। तो मित्रे है इसका सही आंसर आएगा, मित्रे है। ठीक है। इसके बाद यदि मैं ग्रामर की बात करूँ तो दोस्तों कल हम पढ़ चुके थे आज्ञार्थ का रूप। कि आज्ञार्थ जो होता है तो उसमें मध्यम पुरुष एकवचन में पीछे कोई प्रत्यय लगता ही नहीं, क्योंकि उसके रूप आनी आव आम डैश, मध्यम पुरुष एकवचन में लगता है डैश। उसके बाद तम तो और अन्य पुरुष में तू ता मन तो लगता है। तो यहाँ देखिए पहली जो पंक्ति है इसमें चौथा शब्द है गच्छ और अंतिम शब्द है पठ। तो यहाँ कोई भी प्रत्यय लगाया गया नहीं है। तो ये आज्ञार्थ का परस्मैपदी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें से ग्रामर के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। मैं यदि अपने हिसाब से कहूँ तो उपपद विभक्ति का प्रश्न है, इसमें ये खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान अवश्य पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है। आपको ये करना ही करना है। और एक बार ट्रांसलेशन आपके सामने मैंने रखा ही है, मगर फिर भी मैं एक बार आपके सामने बोल देता हूँ और इसके बाद हम अगला श्लोक देखेंगे। Go to school with your friends and learn lesson. The father who was grows in the welfare of his son instructed him in this way. तो ये हो गया हमारा 5वां श्लोक। आइए बात करते हैं अगले श्लोक के बारे में। अगला श्लोक जो है इस प्रकार है, त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नाम हरे है सदा। यानी कि दुर्जन यानी कि जो बैड पर्सन है, हम जिसे कहेंगे बैड पर्सन, जो अच्छे लोग नहीं हैं, ऐसे जो विकेड पर्सन है इसकी संगति तो छोड़ दे। जो साधु यानी कि जो सज्जन है, जो गुड पीपल है, उसकी तो कंपनी कर, हमेशा उसके साथ रहे। आगे कहते हैं दूसरी लाइन में, कुरु पुण्यम अहोरात्रम। अहो का मतलब होता है दोस्तों दिन, और रात्रि का मतलब होता है रात्रम। तो दिन और रात, दिवस रात, तो पुण्य कर, रात दिन पुण्य कर, स्मर नाम हरे है सदा, और हमेशा के लिए हरि यानी कि भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण कर। हमेशा भगवान विष्णु के नाम का जप कर, उसको याद कर, उसका स्मरण कर। तो ये बात इस श्लोक में बताई गई है दोस्तों। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। गिव अप द एसोसिएशन विद द विकेड प्रीफर। गिव अप द एसोसिएशन विथ द विकेड प्रीफर द कंपनी ऑफ गुड पीपल। यानी कि अच्छे लोग हैं उसका तो संगति उसकी कर। रिमेंबर द नेम ऑफ द थ्रू आउट डे एंड नाइट सिक्योर रिलीजियस मेरिट। यानी कि रिमेंबर द नेम ऑफ हरि थ्रू आउट यानी कि हमेशा के लिए, दिवस और रात, दिन रात, डे एंड नाइट, सिक्योर रिलीजियस मेरिट। यानी कि तो रिलीजियस मेरिट का मतलब होता है दोस्तों पुण्य कर्म, सत्कर्म जो होते वह तो कर। कहा गया है कि दिन रात तू
हरि के नाम का स्मरण कर और अच्छा कर्म कर, पुण्य कर्म कर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से भी हमें क्वेश्चन संस्कृत के पूछा जाए तो त्यज खाली जगह ऐसा करके रिक्त स्थान में ये पूछा जा सकता है, या तो क्वेश्चन आंसर के तौर पर ऐसा पूछे कस्य संसर्ग त्यजेत, कस्य संसर्ग त्यजेत, तो दुर्जन से संसर्ग त्यजेत, भज रिक्त स्थान, या तो ऐसा पूछा कि कस्य संसर्गम समागमम, कस्य संसर्गम समागमम, किसका हमें संसर्ग करना चाहिए, तो साधु समागमम कुरुत, साधु जन है, जो सज्जन है, जो गुड पीपल है, उसकी हमें कंपनी करनी चाहिए। जो विकेड है उसको हमें अपने से दूर ही रखना है, ताकि उसके जो बुरी सोच है, उसके जो बुरे विचार है, उसका हम पर कोई प्रभाव पड़े ना। इसके बाद के क्वेश्चन में पूछा जाए कुरु पुण्यम रिक्त स्थान, अहोरात्रम कुरु रिक्त स्थान, ऐसा भी पूछा जाए तो अहोरात्रम कुरु तो पुण्यम, और कुरु पुण्यम तो आएगा अहोरात्रम। और अंतिम क्वेश्चन स्मर नाम रिक्त स्थान सदा, रिक्त स्थान वहाँ आपको खाली जगह दी जाती है, स्मर नाम खाली जगह सदा, तो ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन में भी दोस्तों पूछा जा सकता है। हर हरिणाम या हरे है, तो हरे है, हरि का, हरि जो नाम है किसका, भगवान हरि यानी कि विष्णु का। तो ये दोस्तों हरे शब्द जो है ये भी पंचमी षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि पंचमी षष्ठी, पंचमी में तो अकारांत अभी हम बात करते हैं बार बार, तो अकारांत में पंचमी में आत आता है, षष्ठी में सिय आता है, तो यहाँ तो एहे प्रत्यय है हरि, और उसे षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति दोनों में, पंचमी षष्ठी एक वचन में उसका रूप बनाया गया है हरे। तो दोस्तों यहाँ हरि याद रखना ईकारांत वाचक प्रत्यय है। ईकारांत में जब हरि शब्द होता है तो उसका पंचमी षष्ठी में हो जाता है हरे है, यानी आपको ईकारांत में इसके प्रति एहे याद रखना है। एहे यानी कि होता है पंचमी षष्ठी एक वचन। इसके बाद अहोरात्रम शब्द है दोस्तों, अहोरात्रम, अह च रात्रम च, दिन और रात, डे एंड नाइट, तो एंड लगने से संस्कृत में लिखा जाता है दोस्तों च, और च होने से दोस्तों होता है द्वंद्व समास, तो डे और नाइट ये हो गया हमारा इतरेतर द्वंद्व समास अहोरात्रम। तो इस प्रकार इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार और इसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ और इसके बाद हम आगे का श्लोक देखेंगे। गिव अप द एसोसिएशन विद द विकेड, विकेड यानी कि जो लूज है वह, प्रेफर द कंपनी ऑफ गुड पीपल, रिमेंबर नेम ऑफ हरि थ्रू आउट डे एंड नाइट, सिक्योर रिलीजियस मेरिट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ये श्लोक नंबर 6। बात करते हैं श्लोक नंबर 7 के बारे में। तो इस प्रकार है दोस्तों, प्रविचार्य उत्तरम देयम सहसा न वदे क्वचित, शत्रोरपि गुणाग्राह्या दोषास्त्याज्या गुरोरपि। ठीक है, कहते कि प्रविचार्य उत्तरम देयम, प्रविचार्य का मतलब होता है बराबर ठीक से सोचकर उत्तर देना चाहिए। प्रविचार्य उत्तरम देयम, प्रविचार्य का मतलब होता है बराबर ठीक से, विचार्य विचार करके, उत्तरम देयम उत्तर देना चाहिए। सहसा न वदे क्वचित, कभी भी अचानक बोलना नहीं चाहिए, एकाएक बोलना नहीं चाहिए। जिस बाबत का या तो जिस बात का हमें कोई नॉलेज ना हो वहाँ हमें कभी बोलना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं दूसरी पंक्ति में, शत्रुरपि गुणाग्राह्या, शत्रु के जो गुण होते हैं उसको भी हमें ग्रहण करना है। दोषास्त्याज्या गुरोरपि, यानी कि हमारे जो गुरु लोग हैं उसके जो दोष है तो उसको हमें देखना नहीं है, उसका हमें त्याग करना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको कहूँ कि ये जो संसार है
इसकी माया जाल ही कुछ ऐसी है कि यह कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है। यदि हम किसी में अच्छी बात ढूंढने जाएंगे तो 100% करने के बाद हम उसमें एक अच्छा गुण पाएंगे, मगर यदि किसी के दोष हम ढूंढने बैठेंगे तो चाहे उनकी 99 बात सही होगी तो भी हमें दिखाई नहीं देगी। जहाँ एक बात में उसकी गलती हो गई वही उसका दोष अवश्य हम देखेंगे, हमें दिखाई देगा ऊपर चढ़ के। तो इसलिए कहा गया है कि कभी किसी का दोष नहीं देखना। यहाँ खास करके गुरु के बारे में बताया गया, तो गुरु का दोष नहीं देखना क्योंकि वो भी इंसान है। शत्रु के जो गुण हैं वो आपको ग्रहण करने हैं। शत्रु है तो हमारा शत्रु ही है, मगर यदि उसके पास भी कुछ सीखने जैसा है, कुछ अच्छा है, तो हमें उसको ग्रहण करना है, उसे अपनाना है। और यदि हमारा मित्र है, हमारे अपने स्वजन है या हमारे गुरु है, उसमें दोष है तो हमें उसको इग्नोर करना है। तो संक्षेप में हम ऐसा कहेंगे कि गुण को ग्रहण करना है, दोष को दूर करना है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। कहते हैं कि आंसर शुड बी गिवन आफ्टर थिंकिंग थॉरोली वेल, यानी कि अच्छी तरह से सोच समझ कर ही हमें आंसर देना चाहिए। नेवर शुड यू स्पीक सडनली, कभी हमें एकाएक बोलना नहीं चाहिए। नेवर शुड यू स्पीक सडनली और थॉटलेसली, ऐसा भी हम कह सकते हैं। गुड क्वालिटीज शुड बी एक्सेप्टेड इवन फ्रॉम द एनिमी, यानी कि जो गुड क्वालिटी है उसे हमें एक्सेप्ट करना है। गुड क्वालिटी शुड बी एक्सेप्टेड इवन फ्रॉम द एनिमी। बैड क्वालिटीज इवन ऑफ द टीचर शुड बी गिवन अप, यानी कि जो बैड क्वालिटी है उसे हमें दूर करना है दोस्तों। तो इस प्रकार हो गया ये हमारा श्लोक नंबर 7। बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में दोस्तों। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताता हूँ, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा, कस्य गुणाः ग्राह्या, या तो ऐसा पूछा जाए शत्रोरपि गुणाः रिक्त स्थान, तो शत्रोरपि गुणाः ग्राह्या, शत्रु आता है तो उसके जो गुण है वो आपको ग्रहण करना है, यानी कि गुण तो ग्राह्या शब्द आपको याद रखना है। गुणा ग्राह्या, दोषा त्याज्या, इस प्रकार आपको याद करना है। कस्य गुणा त्याज्या, तो गुरोरपि गुरुआ दोषा त्याज्या, ऐसा आपको याद रखना है। और एक बात बताओ तो गुरोरपि जो शब्द यहाँ दिया गया है संधि विग्रह में पूछा जा सकता है दोस्तों। गुरोरपि, गुरुहु प्लस अपि, इसका संधि विग्रह करने से होगा गुरुहु प्लस अपि। तो ये भी आपको साथ में याद करना है। सहसा न वदे क्वचित प्रविचार्य उत्तरम देयम, तो यहाँ से भी पहली पंक्ति में से भी कभी कभी, मैं कहता हूँ कभी कभी प्रश्न में पूछा जा सकता है प्रविचार्य किम देयम, प्रविचार्य उत्तरम देयम, कुत्र न वदे क्वचित, तो सहसा न वदे क्वचित, मगर ये बहुत कम बार पूछा जा सकता है। ठीक है, मगर हमें ध्यान में तो ये भी रखना ही है। एक बार और इसका ट्रांसलेशन आपके सामने रख के मैं नेक्स्ट श्लोक की ओर आगे आपको ले जाता हूँ। आंसर शुड बी गिवन आफ्टर थिंकिंग थोरोली वेल, नेवर शुड यू स्पीक सडनली और थॉटलेसली, गुड क्वालिटीज शुड बी एक्सेप्टेड इवन फ्रॉम द एनिमी, बैड क्वालिटीज इवन ऑफ द टीचर शुड बी गिवन अप। तो ये हो गया दोस्तों हमारा श्लोक नंबर 7। आइए बात करते हैं श्लोक नंबर 8 के बारे में। ध्येयं सनातनं ब्रह्मं हेयं दुखम अनागतम कायिकम सुखम आदेयम विधेयम जन सेवनम, यानी कि पहला जो चरण है इसमें यहाँ बताया गया ध्येयं सनातनं ब्रह्मं, यानी कि सनातन ब्रह्म का हमें ध्यान करना चाहिए। हमें ध्यान करना चाहिए जो सनातन ब्रह्म धर्म है हमारा, इसका
इसके बाद दूसरे चरण में कहा गया हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है, अनागतम अनागतम जो अभी आया हुआ नहीं है उसे कहते हैं अनागतम। तो अनागतम दुखम हेयम, हेयम यानी कि उसका त्याग करना है। जो दुख अभी आया नहीं है उसके बारे में सोच कर हमें व्यर्थ में दुखी नहीं होना, फ्यूचर की चिंता करके अकारण हमें दुखी नहीं होना। इसलिए बताया गया कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आया ही नहीं उसके बारे में हम क्यों सोचें और क्यों अपनी आज की जो खुशी है उसे व्यर्थ होने दे दोस्तों। तो आज की सोच आज रखनी है, इसलिए कहा गया कि जो दुख आया नहीं उसका त्याग करना है। और तीसरे चरण में दूसरी पंक्ति में कहा गया कि कायिकम सुखम आदेयम, यानी कि काय का मतलब होता है हमारा बॉडी, हमारा शरीर। तो हमारा शरीर जो है तो इसके संबंधी जो सुख है वो हमें प्राप्त करना है, यानी कि हमें ऐसा कर्म करना है, ऐसा कार्य करना है जिससे हमारा बॉडी है वह हेल्दी रहे, तो सुख हमारा शरीर पा सके वैसा हमें कार्य करना है। कायिकम सुखम आदेयम, शरीर संबंधी सुख जो है वो हमें प्राप्त करना है। और विधेयम जन सेवनम, हमें विधेयम यानी कि विधान करना है। तो कैसा विधान करना है? जिससे लोगों को सुख मिले, जिससे लोगों की सेवा हो सके, ऐसा हमें विधान करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। इटर्नल सुप्रीम बीइंग शुड बी मेडिटेटेड अपॉन, गिव अप थिंकिंग अबाउट सोरो that has not come, except enjoy the physical pleasure service would be rendered to people। ठीक है, तो ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। प्रश्न के बारे में मैं बात करूँ यदि, तो ध्येयम सनातनम, खाली जगह। दोस्तों ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और यहाँ आपको जो पुरानी और नई डाइजेस्ट है इसमें इसके अलग अलग आंसर मिलेंगे। तो अलग अलग आंसर है तो आप क्या करेंगे? तो अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन टेक्स्ट में जो दिया हुआ है इसका आंसर ही लिखना है। कई जगह ध्येयम सनातनम रिक्त स्थान, तो ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर में कई जगह जन सेवनम आंसर दिया गया है, कई जो मटेरियल है इसमें सनातन ब्रह्मम दिया है। तो ध्येयम तो सनातनम ब्रह्मम ही आंसर आएगा, ध्येयम ब्रह्मम आपको याद रखना है, जन सेवनम इसमें नहीं आएगा। यदि विधेयम शब्द है तो उसके साथ ही जन सेवनम शब्द आता है दोस्तों। तो आपको डाइजेस्ट में यदि जन सेवनम दिया है या आप जो मटेरियल यूज़ करते हैं इसमें जन सेवनम यूज़ दिया गया आंसर, तो आपको वहाँ पे चेंज करना है। ध्येयम शब्द के साथ आता है ब्रह्मम, ध्येयम सनातनम ब्रह्मम, हेयम दुखम अनागतम, कायिकम सुखम आदेयम, विधेयम जन सेवनम, ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्लोक नंबर 8। इसके साथ ही दोस्तों मैं यहाँ आपको बात करूँ तो आप पहली जो पंक्ति है इसमें लास्ट सेकंड वर्ड हेयम है, हेयम, और दूसरी जो पंक्ति है इसमें सुखम आदेयम शब्द है। तो उसका सुखम आदेयम का पहले हम संधि विग्रह करें तो सुखम प्लस आदेयम, आदेयम का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, और जो हेयम मतलब है उसका मतलब होता है अनएक्सेप्ट करना यानी कि त्याग करना। तो दोस्तों ये आपको ऑपोजिट वर्ड में पूछा जा सकता है। कल भी मैंने आपको एक ऑपोजिट वर्ड बताया था, ये भी आपको एक ऑपोजिट वर्ड बताता हूँ कि हेयम तो उसका ऑपोजिट होगा आदेयम। यदि आपको एग्ज़ाम में आदेयम दिया गया है तो इसका ऑपोजिट होगा हेयम। तो दोस्तों ये ऑपोजिट वर्ड भी आपको साथ में याद रखना है। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है इसमें से आपको फिर से एक बार मैं कहता हूँ कि 4 मार्क ट्रांसलेशन के आपको लेने हैं और लेने ही है। तो अंतिम बार में ये जो अंतिम श्लोक है इसका ट्रांसलेशन सिर्फ आपके सामने पेश करता हूँ। आप
आपके सामने मैंने इसकी स्लाइड भी रखी है, आप देख के भी लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सुन के भी कर सकते हैं, मगर करना ज़रूर। Internal Supreme Being should be meditated upon. Give up thinking about sorrow that has not come, except enjoy the physical pleasure. Service should be rendered to people. तो यहाँ तक दोस्तों हम रखते हैं। इसका जो स्वाध्याय है इसकी PDF मैं आपको भेज दूँगा, ताकि आप उसमें देख के स्वाध्याय है वह भी अपनी बुक में अच्छे से लिख सके। थैंक यू।